हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली 12 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस अकॉर्डिंग टू नेम आप समझ सकते हो। मेगा स्पोर हम लोग किसको बोलते हैं? मेगा स्पोर जो है ये एक्चुअली में फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए यूज होता है। मेगा टर्म जो होता है ना, वो फीमेल पार्ट के लिए यूज होता है। और मेगा स्पोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेगा स्पोर किसके लिए यूज होता है? फीमेल गैमेट के लिए। फीमेल गैमेट के लिए टर्म यूज हो रहा है। ओके, माइक्रो स्पोर जो होता है वो मेल गैमेट के लिए यूज होता है और मेगा स्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेट के लिए यूज होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, मतलब मेगा स्पोर का प्रोडक्शन, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। अब देखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है उसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि आपको याद होगा, मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि फ्लावर का जो सिंथेसिस होता है, फ्लावर का जो प्रोडक्शन होता है वो फ्लोरल प्राइमोडियम के पास होता है। फ्लोरल प्राइमोडियम में जैसे ही ओवरी का फॉर्मेशन होता है, ओवरी के फॉर्मेशन के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस होता है। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस एक्चुअली में क्या है? आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये कौन सा सेल है? दैट इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स जो होता है इसमें डिवीजन होता है, ये डिवाइड करता है। तो आर्कीस्पोरियल सेल जब डिवाइड करता है तो ये दो अलग अलग लेयर का सेल बनाता है, टू डिफरेंट लेयर ऑफ सेल। एक्चुअली में ये जो डिवीजन है वो कैसा डिवीजन है? इट इज अ काइंड ऑफ पेरिक्लिनिकल डिवीजन। ये पेरिक्लिनिकल डिवीजन है। तो इस पेरिक्लिनिकल डिवीजन की वजह से टू डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो आप देख रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स। एक्चुअली में ये लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये लेयर ऑफ सेल में क्या हो जाता है? तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड पेराइटल सेल। इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल सेल। और जो ये आउटर है ना, और जो इनर लेयर सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। क्या बोलते हैं उसको? स्पोरोजिनस सेल। तो दो टाइप का सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल। सिंपली हम लोग इसको प्राइमरी पेराइटल सेल भी बोलते हैं और इसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी बोलते हैं। दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स गेट मॉडिफाइड। यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है ये मॉडिफाइड करता है और मॉडिफाइड करके बनाता है मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। नाउ द प्लॉइडी ऑफ दिस मेगा स्पोर मदर सेल इज 2n, डिप्लॉइड होता है। ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है ना, ये डिप्लॉइड होता है और ये क्या एम्ब्रियोनिक रीजन से ही ये डेवलप करना शुरू करता है। मतलब मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया ओव्यूल, ओवरी के अंदर, है ना। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है स्पेशली ये जो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो आप समझ चुके कि आर्कीस्पोरियल सेल्स पाए जाते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद लेयर ऑफ टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आउटर लेयर का जो टिश्यूज होता है उसके नीचे अगर आप देखिएगा तो प्राइमरी पेराइटल सेल। एक्चुअली में ये हाइपोडर्मल रीजन का सेल है। तो हाइपोडर्मल रीजन के सेल में प्राइमरी पेराइटल सेल होता है जो आउटर सरफेस पर होता है, और
प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है वो इनर सर्फेस पे होता है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का ही कोई एक सेल क्या करेगा, तो मेगास्पोर मदर सेल में डिवाइड करता है, मेगास्पोरो मदर सेल में वो मॉडिफाइड कर जाता है। अब यही मेगास्पोर मदर सेल स्पेशली एट द रीजन ऑफ माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है ओवरी का, उस माइक्रोपाइलर रीजन के पास ये कहाँ का रीजन जो होगा, ये होगा माइक्रोपाइलर रीजन। आपको पता है माइक्रोपाइलर रीजन मैंने एक्सप्लेन भी किया है ओवरी के अंदर। तो माइक्रोपाइलर रीजन का जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, दैट मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ये मियोसिस के अंदर मियोसिस में चला जाता है ना। तो हम लोग अब यहां से शुरू कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू दैट मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल से अगर मैं स्टार्ट करूं, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किससे, एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल। और इसका नेचर क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड इन नेचर। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो आप देख रहे हो, दैट मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, ये मियोसिस डिवीजन में जाएगा। और आपको पता है मियोसिस डिवीजन जो होता है वो दो होता है, डबल मियोसिस डिवीजन होता है। सबसे पहले ये क्या होगा, सबसे पहले ये क्या होगा, तो मियोसिस फर्स्ट जाएगा। तो मियोसिस फर्स्ट जाएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाएगी, मतलब इसमें हैप्लॉइड नेचर का हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर ये जाएगा क्या, मियोसिस सेकेंड में, फिर ये मियोसिस सेकेंड में जाएगा, तब ये 4 लीनियर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। दीज आर द 4 सेल्स एंड दीज ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये सब के सब क्या है, हैप्लॉइड नेचर है। और ये लीनियरली अरेंज रहेंगे कहाँ पे, तो एट द रीजन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के रीजन में ये लीनियरली अरेंज रहते हैं। ओके, अब ये जो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो प्रोडक्ट बना है ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डायाड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाड, मेगास्पोर डायाड के नाम से जाना जाता है। फाइनली जब वो 4 सेल बनेगा तब हम लोग इसको बोलेंगे क्या, टेट्राड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड। तो मेगास्पोर डायाड पहले बना, उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर टेट्राड जब बन जाएगा तब क्या होगा भाई, आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर टेट्राड, one of the megaspore tetrad, mostly in most of the flowering plant, one of the megaspore tetrad get functional। एक मेगास्पोर टेट्राड जो होगा वो फंक्शनल हो जाता है, एंड रेस्ट 3 आर डिजेनरेटेड, बाकी 3 डिजेनरेट कर जाएगा। अब ये 3 जो डिजेनरेट करेगा वो कौन सा होगा, एक्चुअली में देखिए ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर हम लोग अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक्चुअली में इस 3 में, ये जो 4 में से जो है वो 3 क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। डिजेनरेट करने का मतलब क्या, एक्चुअली में ये जब तीनों डिजेनरेट करता है ना, तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर देता है किसको, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उस फंक्शनल मेगास्पोर को ये सप्लाई कर देगा। ओके, नाउ दिस फंक्शनल मेगास, अच्छा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन व्हेन 3 ऑफ द मेगास्पोर सेल्स get degenerated and one get modified or one get developed, this condition is called as मोनोस्पोरिक कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। अगर 2 करेगा तो डाइस्पोरिक, 3 करेगा तो ट्राइस्पोरिक, कुछ इस टाइप का सिचुएशन होता है। तो हम लोगों को बेसिकली देखना है मोनोस्पोरिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होता है ना उसमें ये मोनोस्पोरिक होता है।
तो मोनोस्पोरिक, क्लियर है बात, मोनोस्पोरिक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्या कि ये जो मोनोस्पोरिक मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, मोनोस्पोरिक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इस मोनोस्पोरिक मेगास्पोर मदर सेल के बाद ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या होगा, तो इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब नाउ यू हैव गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस, आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या है भाई, तो देखिए ये है माइक्रोपाइलरिंड, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कैलिजलिंड, ये कैलिजलिंड है। और इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे, दीज आर द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, ये न्यूसेलस का सेल है। ये जो आप सेल देख रहे हो ये क्या है, न्यूसेलस है, ओके। एंड दिस इज द free nucleus of that megaspore, mother's megaspore, which get increases its size, जिसका साइज बढ़ चुका है, ओके। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर मदर सेल का, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। मतलब ये माइटोसिस करेगा लेकिन ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, नॉट ओवरऑल ऑफ द सेल, पूरा सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होगा, सबसे पहले ये माइटोसिस फर्स्ट मतलब पहला माइटोसिस करेगा। तो जब एक बार ये माइटोसिस करेगा तो क्या होगा हमारे पास, इट क्रिएट 2 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। फाइनली ये फिर डिवाइड करेगा, ये फिर डिवाइड करेगा, मतलब माइटोसिस जब सेकेंड होगा, दूसरा माइटोसिस डिवीजन जब होगा, तो देखिए ये दोनों फिर डिवाइड करेगा। कहने का मतलब वी हैव टू गेट हाउ मच, वी हैव टू गेट 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई। और जब यही थर्ड माइटोटिक डिवीजन करेगा, जब ये तीसरा माइटोसिस डिवीजन करेगा, तब हमको क्या मिलेगा, वी हैव ऑब्टेन्ड 4 न्यूक्लियाई एट ईच पोल ऑफ द सेल। हर सेल के दोनों पोल पे आपको कितने न्यूक्लियाई मिलेंगे, तो 4 न्यूक्लियाई मिलेंगे। आउट ऑफ दिस 4, ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, इस 4 न्यूक्लियाई में जो 3 न्यूक्लियाई आप देख रहे हो, जो एक है क्या माइक्रोपाइलर रीजन में, ये है माइक्रोपाइलर रीजन में, और ये क्या है कैलिजल रीजन में। तो जो माइक्रोपाइलर रीजन का जो 4 न्यूक्लियाई है, उसमें से एक न्यूक्लियाई देखिए पुश करेगा सेंटर के तरफ, और ये जो कैलिजल एंड है इसका भी एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ आ जाएगा, ओके। देन मेरे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो देखिए क्या मिलेगा, ये जो आप 3 देख रहे हो जो माइक्रोपाइलर रीजन में है, ये फॉर्मेशन करेगा एग एपरेटस का। ये क्या बनाएगा, एग एपरेटस, है ना। ये एग एपरेटस में क्या मिलेगा आपको, दीज आर व्हाट, दीज आर एक्चुअली एग एपरेटस। अब देखिए ये जो एग एपरेटस है ये क्या है, सो एग एपरेटस कंसिस्ट 3 सेल्स, 3 सेल मिलेंगे आपको। एक्चुअली में मैं इसको 2 सेल पहले बता देता हूं। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सिनर्जिड सेल। क्या बोलेंगे इसको, सिनर्जिड सेल्स। और एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एग सेल, सिनर्जिड सेल और एग सेल। और ये क्या होगा 2 इन नंबर, और ये होगा 1। इस तरह से मैं बता रहा हूं कि ये 3 सेल्स है। ये जो बीच वाला देख रहे हो ये क्या है, एग सेल, और ये दोनों जो आप देख रहे हो ये सिनर्जिड सेल। अगर आप सिनर्जिड सेल को प्रॉपर वे में देखते हो, जैसे मान लो ये सिनर्जिड सेल है, तो यू विल ऑब्टेन सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। यही एपरेटस जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स से जो पॉलन ट्यूब निकलता है ना, उसको इसके अंदर फ्यूज करने में मदद करता है।
जब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो हमको ये समझना है वहाँ पे कि क्या है, हमारा जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वही हेल्प करता है एक पॉलिन ट्यूब को फ्यूज करने में एट द रीजन ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्योंकि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर मैंने आपको बताया, दिस फंक्शनल मेगास्पोर एक्चुअली फॉर्म व्हाट, एम्ब्रियो सैक। ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सैक का। और इसी एम्ब्रियो सैक को हम लोग क्या नाम देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। इवन ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि इसके अंदर ये जो 3 सेल हैं वो एग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। एग एपरेटस में सिनर्जिड सेल्स पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, एग सेल्स पाए जाते हैं। सिनर्जिड सेल की संख्या 2 होती है, जिसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो हेल्प करता है किसमें, पॉलिन ट्यूब के फ्यूजन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और एग सेल फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। नाउ what happens to the rest cell which are occur at the callosal end? ये जो callosal end के पास जो cells अवेलेबल है उसका क्या होता है, that shall get modified, that nuclei actually, that nuclei get modified into cellular form which are called as antipodal cell। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, एंड दीज आर आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, कैलोसल एंड पे। नाउ रेस्ट 2 न्यूक्लियाई, अब बच गया मेरे पास 2 न्यूक्लियाई। तो ये 2 न्यूक्लियाई जो होता है ये पुश्ड हो जाता है सेंट्रल रीजन। 2 न्यूक्लियाई जो है ना वो सेंट्रल रीजन पे पुश्ड हो जाता है, बट दे आर नॉट एक्चुअली मैच्ड टुगेदर। इसके ऊपर एक सेंट्रल सेल बोलते हैं इसको हम लोग, इस तरह से सेल का फॉर्मेशन होता है। बट इवन प्रीवियस कंडीशन में, शुरुआती दौर में ये फ्यूज नहीं करता है एक दूसरे से। सो दिस इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, एंड दिस इज डिप्लॉयड इन नेचर। व्हाई, बिकॉज इट हैज 2 न्यूक्लियाई। व्हेन 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, एंड लैटर जब वो डेवलप करता है, फुली डेवलप होता है, तो यहां पे इसको बनाता है सेंट्रल सेल। ओके, इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई को डेफिनेटिव सेल भी बोलते हैं, डेफिनेट सेल भी बोला जाता है इसको। ओके, तो इस तरह से आपका बन गया क्या, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। नाउ जब एम्ब्रियो सैक बन गया, उसके अंदर के सारे सेल्स आ गए, न्यूक्लियाई आ गए। सेल्स की संख्या कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक सेंट्रल सेल, दैट इज 7। कितने सेल हैं, तो 7 सेल स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। और न्यूक्लियाई की संख्या अगर हम लोग देखें, दैट इज 8 न्यूक्लियाई। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा क्या, हाउ डज मेगास्पोरोजेनेसिस टेक प्लेस। मैं क्विकली इसको एक रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। इसका स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। जब फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होता है उसी समय से ये शुरू हो जाता है। और इसमें इनिशिएटिव सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स जो होता है वो डिवाइड करता है, और हाइपोडर्मल रीजन का जो सेल होता है उसके अंदर जो हाइपोडर्मल रीजन का सेल होता है वो 2 अलग अलग टाइप के लेयर का फॉर्मेशन करता है। That 2 layers, the outer layer is called as parietal, that is प्राइमरी पेराइटल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और इनर लेयर जो होता है वो क्या करता है, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर का फॉर्मेशन करता है। पेराइटल सेल भी डिवाइड कर सकता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी डिवाइड करता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है वो फर्दर मॉडिफाइड करता है मेगास्पोर मदर सेल में, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उसी में मॉडिफिकेशन होगा, और मॉडिफाइड करके वो थोड़ा इनलार्ज्ड हो जाएगा, और इनलार्ज्ड होकर के फाइनली वो
शिफ्ट करेगा, फाइनली वो जाएगा क्या, तो वो मियासिस के थ्रू प्रोसीड होगा। एक्चुअली मेगास्पोर मदर सेल इज अ काइंड ऑफ मियोसाइट। आपको याद होगा मियोसाइट, दोज सेल्स विच अंडरगोज इन मियासिस। तो मियोसाइट के जैसा उसका काम होता है। मियोसिस करेगा तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में सबसे पहले वो डायड बनाएगा। मियोसिस फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस्ड, क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस्ड हो जाएगा। देन आफ्टर व्हाट, डायड का फॉर्मेशन होगा। डायड फिर से डिवाइड करेगा और उसके बाद वो बनाएगा टेट्राड। आउट ऑफ दैट टेट्राड 3 cells, in most conditions 3 cells get what? Degenerated, and one of the cells get developed into megaspore, that is called functional megaspore. फंक्शनल मेगास्पोर enlarged हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। दैट एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट। उस एम्ब्रियो सैक के जो न्यूक्लियस होंगे वो फ्री माइटोटिक डिवीजन शुरू करेंगे, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन शुरू करेगा। 3 कंटिन्यूअस माइटोसिस होगा उसमें, और इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बनेंगे उसमें, उसकी संख्या होगी 8। आउट ऑफ दैट 8 न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियाई विच अकर एट द माइक्रोपाइलर रीजन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एग apparatus. It means what? A single egg cell with 2 synergid cells. सिनर्जिड सेल के बारे में मैंने आपको बताया क्या, कि ये फिलिफॉर्म apparatus कंसिस्ट करता है, दैट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द सेलुलर रीजन विच हेल्प टू फ्यूजन ऑफ pollen tube at the region of embryo sac. Okay, at callosal end 3 antipodal cells are formed. They are also haploid in nature, and rest of the nuclei from the micropilar region and callosal end get pushed at the center of the cell. Center पे आ जाएगा, and that form polar nuclei. It is diploid in nature. Okay? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और इस मेगास्पोरोजेनेसिस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था, वो डिस्कवरी जो हुई थी वो किस में हुई थी? दैट इज पोलीगोनम। किस में हुई थी ये? पोलीगोनम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोलीगोनम टाइप। और इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था? स्ट्रैसबर्गर। स्ट्रैसबर्गर ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोलीगोनम टाइप। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मेरा यह प्रयास रहा कि मैं आपको अच्छे ढंग से इसको समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर से जरूर लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों को भी बोलिए। इस वीडियो के माध्यम से वो टॉपिक को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट आपका बढ़ा हुआ है फिलहाल। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हो। मैंने बहुत सारा जेनेटिक्स का वीडियो, बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवाया है इस चैनल पे। तो आप आसानी से इस टॉपिक के द्वारा ये सारे वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हो टॉपिक को। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।